हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं DCEU के कुछ काफी अच्छे अपडेट के बारे में, जो कि डेफिनेटली डेविड ज़ैसल्वा की तरफ से निकल कर आया है। जिन सारे के सारे आर्टिकल्स को कवर करने की जिम्मेदारी वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की है और क्लियरली उन्होंने इन सारी की सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग फैंस को ये तो बता दिया है कि DCEU के अंडर डेविड असल में करना क्या चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले CW के जिन जिन शोज को कैंसिल करने की अनाउंसमेंट की गई थी, उसमें एक नाम HBO Max पर आने वाली फिल्म दी वंडर ट्विंस का भी था। इसके अलावा CW के शोज को लेकर किस तरीके से कैंसिलेशन डेविड की तरफ से की जा रही है, उस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इन सभी से पहले बनेगी हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविड की सारी ऑफिशियल अपडेट की, जिसमें उनकी प्लानिंग ज्यादातर तो बजट को ही कम करने की है। क्योंकि जिस बजट पर इसके पहले वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो वाले DCEU के जो भी सारे के सारे माल बना रहे थे, उन सभी से डेविड बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसके पहले की जो कोई भी प्लानिंग थी, उसे पूरी तरीके से कवर करके मैंने आपको बता दिया था कि डेविड ज़ैसल्वा अपने पूरे के पूरे DCEU के यूनिवर्स में सिंपली कहूँ तो केविन फैगी जैसा बंदा ही चाहते हैं, जो उनके साथ इस सपने में खुद के पैसे भी लगाए और अपना दिमाग भी। और गेस व्हाट, ऐसे में एक नाम जो बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है वो एलन हॉर्न का है। जी हाँ, DC के रिसेंटली रिटायर हुए चेयरमैन की, जिनसे अब ये डील और ये रूमर कितनी ज्यादा सच निकलेगी, फिलहाल तो हमें उसका वेट ही करना होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है और डेविड के प्लान में एलन हॉर्न आ जाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन फिर से क्वेश्चन इसी का निकल कर आता है कि रिटायर होने के बाद एलन हॉर्न फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए फिर से रिटर्न क्यों आएंगे। इस पर कई सारे एक्सपर्ट्स, खास करके जॉन कैम्पियो का मानना तो यही है कि उनकी फिटनेस के अकॉर्डिंग उन्हें जो पहले रिटायरमेंट डिज्नी वालों ने दी थी, उसमें वो पहले भी अपना कमबैक कर चुके हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा बैंक से। जिसमें अगर डिस्कवरी की पार्टनरशिप उनसे फिर से हो जाती है, तो इसमें फिर से कुछ ना कुछ कमाल वो दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो कहा कुछ भी नहीं जा सकता। लेकिन अपडेट बहुत ही बड़ा है और हाँ, ये रूमर भी, इसलिए इसे कवर करना तो बनता ही है। जिनमें अब सबसे पहले बात करें वंडर ट्विंस की, तो आपने सुना ही होगा कि वंडर ट्विंस के इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जो HBO Max के लिए बनाया जा रहा था, पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि भले से ही प्रोजेक्ट कितना भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, जिसे बनाने के लिए बहुत ही अच्छा खासा बजट लगता है, जो फिलहाल तो डेविड इस फिल्म को बनने के लिए बिल्कुल भी देना नहीं चाहते थे। और अगर वैलिड रीजन की बात करें तो इन कैरेक्टर्स को फिलहाल तो इतने ज्यादा लोग भी नहीं जानते कि जिस पर 75 मिलियन जैसे पैसे खर्च किए जाए। इसलिए नाम को ही सुनकर डेविड की तरफ से इस प्रोजेक्ट को पहले कैंसिल किया गया होगा। बजट की बात तो बाद में ही निकल कर आएगी। क्योंकि अब देखा जाए तो HBO Max के लिए जितने भी प्रोजेक्ट डेविड ने बनाने के सोचे हैं, वो उस बजट को 35 मिलियन के अंडर ही रखेंगे, यानी उससे ज्यादा वो HBO Max के ओरिजिनल कंटेंट पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे। और मुझे लगता है ये अमाउंट उनके HBO Max जैसे प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि इतने बजट में भी लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाया जा सकता है। अब डिपेंड करता है डेफिनेटली कंटेंट पर, क्योंकि ऐसे ही हैवी बजट की मार JJ अब्राहम के प्रोजेक्ट पर भी पड़ी है, जिसका आई थिंक से नाम डेमी मॉडर्न है। लेकिन फिलहाल तो JJ अब्राहम का वो टॉपिक ही बिल्कुल अलग है, जिस पर डेफिनेटली मैं आपको जल्द से जल्द एक वीडियो बनाकर उन सारे के सारे मैटर्स, यानी कि उस कंट्रोवर्सी और उस पूरे के पूरे टॉपिक को भी कवर कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए तो बात कुछ और ही टॉपिक की चल रही है, इसलिए उस पर आते हुए बात करते हैं फैंस को दी गई उस राहत की, जिसमें अब HBO Max जैसे प्लेटफॉर्म के लिए DC के कोई भी बड़े से बड़े प्रोडक्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। यानी अगर फिल्म की प्लानिंग की गई है, तो पहले वो फिल्म थिएटर में रिलीज की जाएगी, उसके बाद जाकर जब वो फिल्म अच्छे खासे पैसे कमा लेगी, तभी उसे HBO Max पर रिलीज किया जाएगा, जो कि एक मेरे हिसाब से अच्छा ही डिसीजन है। और इस टेक्निकल रिलीज के अंडर DCEU की फिल्मों के अलावा वार्नर ब्रदर्स की भी बाकी दूसरी फिल्मों की बात करें, तो हर साल डेविड चाहते हैं कि उनके हिसाब से 20 से 25 फिल्में ही बनाकर थिएटर में रिलीज की जाए। यानी ये नंबर 25 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जिनमें अगेन मैं रिपीट करूँ कि DC का कंटेंट भी शामिल है। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो साल में 2 से 3 फिल्में या फिर मैक्सिमम 4 भी वार्नर ब्रदर्स वाले बनाकर फैंस को सर्व करेगी, तो उनकी तो चांदी ही है। लेकिन मैक्स टू मैक्स नंबर 3 फिल्मों का होना चाहिए, क्योंकि सीरीज भी लाइन में लगी हुई है, जिस पर पहले तो अपडेट निकल कर आए थे कि मैट रीव्स बैटमैन के यूनिवर्स को एज अ सीरीज भी लोगों के सामने जल्द से जल्द प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें उनके पास 3 से 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी पेंडिंग है। इसके अलावा जेम्स गन के पास भी जिम्मेदारी सुसाइड स्क्वाड के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की है, और किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट को भी। बाकी पीस मेकर का सीजन 2 भी लाइन में है, जिसके सीजन 1 की सक्सेस के बाद सीजन 2 को ग्रीन लाइट दी गई थी। बाकी बात रही इन सब में ग्रीन लाइट की सीरीज के प्रोजेक्ट की, तो फिलहाल तो उसकी कोई भी डिटेल अब तक बिल्कुल भी लीक नहीं हुई है, और ना ही वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कि अब उसे लेकर अगेन डेविड के आने के बाद किया क्या जा रहा है। और अब आ जाए सीधे CW पर, तो CW में गॉथम नाइट की सीरीज जो डील से पहले ही रेडी हो गई थी, तो उसके पहले सीजन को CW पर नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2023 में प्रीमियर किया जाएगा। इसके अलावा रिवरडेल का खात्मा इसके फाइनल सीजन 7 से कर दिया जाएगा, जिसे अब डेविड आगे बिल्कुल भी कंटिन्यू रखना नहीं चाहते। और मेरे हिसाब से ये ठीक भी है, क्योंकि सीजन के हिसाब से सीरीज की लेंथ एपिसोड वाइज मैक्स टू मैक्स
8 से 10 एपिसोड्स की ही होनी चाहिए, जिस रूल को CW वाले बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। और शायद यही रीजन है कि रिवरडेल को लेकर एंड की कुछ इस तरीके की अपडेट निकल कर आ गई, जो कि बेसिकली कैंसिल ही माना जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो पावरपफ गर्ल्स की लाइव एक्शन सीरीज आने वाली थी, बनने के बाद जिसे कैंसिल किया गया था, वह भी रीडेवलपमेंट में है, क्योंकि जो पैसे और सीरीज को बनाने के लिए खर्चा किया गया था उसे रिकवर करने के लिए तो CW वालों को ये शो बनाना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि डेविड CW के बाकी और शोज को कैंसिल के साथ साथ कुछ और बजट्स को भी कम कर दे। बाकी इस सीरीज की लीड क्लोई ने अपने रोल को छोड़ दिया है, जो शायद से इस नए टेक से डेफिनेटली फिर से अपने रोल के लिए रिटर्न आ जाए। और इसके अलावा CW के बाकी बेकार से शोज की बात करें तो लेगेसीज, द एंड गेम, द 4400, रोजवेल, न्यू मैक्सिको, चार्मटेड, डेस्टिनी और नाओमी जैसे अभी रिसेंटली रिलीज हुए शो को भी कैंसिल कर दिया गया है, जिन सभी से हमें डेविड की काफी अच्छी स्ट्रेटेजी समझ आ जाती है कि वो अपने पैसे किसी भी बेकार से और लंबे चल रहे शो में बिल्कुल भी खर्च करना नहीं चाहते, क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आने की वजह से टेलीविजन पर बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है। ऐसे में कंटेंट ही किंग माना जाता है, जिस बात से डेविड एग्री करते हुए उस कंटेंट पर अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन बजट को 30 से 35 मिलियन के अंदर ही रखकर, जिस बारे में मैं अब आपकी भी राय पूछूंगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से वीडियो को यहीं पर खत्म करने का, क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया है। लेकिन DC से रिलेटेड और भी कई सारी अपडेट बाकी है, जिसे मैं जल्द से जल्द कवर कर आपको उसकी भी सारी की सारी अपडेट दे दूंगा कि असल में DCU के यूनिवर्स में कुछ कंफर्मेशन और रूमर के तौर पर ही सही असल में चल क्या रहा है। बाकी मैं हूं अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।